सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखे थे ऑडिटिंग के फीचर्स, ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग के डेफिनेशन। आप वो देख के आगे आ गए हो। तो बेटा आज हम देखने वाले हैं अभी फिलहाल एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। एडवांटेजेस बोलेगा तो फायदा और लिमिटेशंस बोलेगा तो नुकसान। मतलब ऑडिटिंग करा के क्या फायदा होगा, ऑडिटिंग के नुकसान भी होते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, गाइस आप बीमार हो, आपको डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, आपके शरीर को इसमें से फायदा होगा, इंजेक्शन से आपका गर्ल्स एंड बॉयज तबीयत ठीक हो जाएगा। लेकिन इंजेक्शन के नुकसान भी है। क्या? अरे दुखता है, डॉक्टर को बोलेगा मजा आ गया एक और मार, नहीं ना। तो ऑडिटिंग के नुकसान भी है वैसा। तो गाइस एडवांटेज देखेंगे। पहला, एश्योरेंस ऑफ ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स। मतलब ऑडिटिंग कराने के बाद ये एश्योरेंस मिल जाएगा, ये भरोसा मिल जाएगा कि जो अकाउंट्स है बोलो वो क्या पोजीशन में है, ट्रू एंड फेयर। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे एवरीवन, ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट। देखिए अकाउंट सही तो बैलेंस शीट भी सही। जो भी लेंडर है, डेटर है, क्रेडिटर है, गाइस सबको मालूम पड़ना चाहिए, बोरोवर है, कि हमारे अकाउंट सब ट्रू एंड फेयर व्यू में है, हमारा बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर है। अच्छा फिर देखिए ये एक का एक ही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब भाई अगर ये सही तो ये भी सही और ये भी सही। तो users can confident that the audited profit and loss account shows the amount of profit and loss, ये neither it is true neither it is guys more or not less। मतलब जो गले में पैसा है उतना ही पैसा अकाउंट में शो हो रहा है, ना ही ज्यादा और ना ही कम, बराबर है। अच्छा टैली विद बुक्स। मतलब ऑडिट होने के बाद ये फायदा है कि जो फाइनल अकाउंट बना है वो टैली हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, और इनकम टैक्स ऑफिसर कैन स्टार्ट विद द फिगर ऑफ ऑडिटेड बुक्स एंड प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट एंड कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। आगे लिखा है आउटसाइड यूजर नीड नॉट गो थ्रू द एंटायर बुक्स। मतलब कि ये फायदा हो जाता है कि हमारा जो भी अकाउंट्स है वो बुक के साथ क्या हो रहा है बताइए, टैली हो रहा है, ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर को यह पता चले कि उनका इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, वो फर्म को टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा एज पर लॉ। एज पर लॉ मतलब कायदा। गाइस ऑडिटिंग ऐसे ही नहीं होता कि ऑडिटर सुबह आया, 2 ट्रांजैक्शन देखा, चल ठीक है हो गया, तेरे को दे दिया रिपोर्ट। ऐसा नहीं होता। आप ब्लड चेकअप के लिए जाते हो गाइस, वो भी एज पर द बोलते हैं ना लॉ के हिसाब से होता है। आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उसको लैब में भेजा जाता है गाइस, फिर उसमें चेक होता है, बराबर है, और मालूम पड़ता है कि आपके बॉडी में प्लेटलेट्स कितना है, वाइट ब्लड सेल्स कितना है, आपका खून में हीमोग्लोबिन कितना है बॉडी में, ये सब मालूम पड़ता है। तो सेम गोज विद हियर। मतलब एज पर लॉ वहां पे डॉक्टर ऐसे नहीं टाइम पास में बता सकता हाँ तू बराबर दिख रहा है, मस्त जाड़िया है, मतलब तेरा ब्लड सब सही है, जा रिपोर्ट में तू पास है। ऐसा होता है क्या? नहीं, बराबर है। तो ऑडिटिंग भी एज पर लॉ होगा। द फाइनल ऑडिटेड फाइनल अकाउंट कैन बी प्रिज्यूम्ड टू फॉलो द रूल्स एंड रिक्वायरमेंट लेट डाउन बाय द लॉ। और उसमें ही रहेगा एग्जांपल शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब गाइस जो भी ऑडिटिंग है वो कानून के लॉ के हिसाब से होना चाहिए। अलग अलग रूल है तो शेड्यूल 3 में भी बहुत सारे रूल्स दिए हैं, वो फॉलो करना पड़ेगा। और क्या है शेड्यूल 3 वो सब आगे सीखेंगे, टेंशन नहीं। अच्छा एज पर लॉ तो होना चाहिए ऑडिटिंग, और ऑडिटिंग के ये भी एडवांटेज है कि ऑडिटिंग एज पर स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से होता है। अच्छा ये जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते जो बड़े बड़े ऑपरेशन करते, जैसे किडनी ट्रांसफर हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, अच्छा कोई फ्रैक्चर को सही करना होगा, गाइस किसी का लिगामेंट टूट गया उसको नया लिगामेंट लगाना, क्या लगता है इसे टाइम पास में होता है? बॉडी खोलते चेक करते, हाँ भाई सब सही लग रहा है, ठीक है वापस पैक कर डाल। ऐसा नहीं होता गाइस, उसका भी एज पर स्टैंडर्ड्स होते हैं, एज पर ऑडिटिंग बोलते हैं ना गाइस। ये सारे रूल्स है कि ऑडिटिंग किया हुआ
हुआ जो अकाउंट्स है वो सारा कायदे के हिसाब से होना चाहिए। तो द ऑडिटेड फाइनल अकाउंट फॉलो द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड प्रिंसिपल लेड बाय द प्रोफेशनल बॉडीज। मतलब गाइस जो भी ऑर्गेनाइजेशन को रूल्स बनाया गया है प्रोफेशनल बॉडी के लिए, ऑडिटिंग उस हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, 7वां पॉइंट, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट। मतलब ऑडिटर गाइस सारी सच्चाई डिस्क्लोज करता है ऑडिटिंग में। अगर आपके अकाउंट्स में सब सही है तो भाई वो सही रिपोर्ट बनाएगा, अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है तो वो नेगेटिव रिपोर्ट बना के सारी चीजें डिस्क्लोज करेगा। वो कुछ छुपाएगा नहीं कि भाई मैं मेरे दोस्त के फर्म में ऑडिट करने जा रहा हूँ, क्यों फ्रॉड पकड़ू मैं, उसका नाम खराब होएगा, जाने दे उसको पास कर देते। ऐसा नहीं होता एवरीवन। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ऑडिटिंग के लिए डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट। बराबर, आपको डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी डिस्क्लोज करता है ना कि हाँ भाई आपको ये हुआ है वो हुआ है, छुपाता थोड़ी ना कि भगवान का नाम लीजिए सब सही हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। बराबर, चलो आगे आते हैं। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। ऑडिटिंग के फायदे, मतलब जिसमें एरर और फ्रॉड है वो डिटेक्ट हो जाएगा कि भाई क्या एरर्स हुए हैं फर्म से, क्या क्या फ्रॉड हुए हैं, मतलब किसने गलती से मिस्टेक किया और किस किसने जानबूझ के, ये सब मालूम पड़ेगा। मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, मतलब हमारे एम्प्लॉय भरोसे वाले हैं कि नहीं है, ये भी मालूम पड़ेगा। ऑडिटिंग टेक्निक सच एज वाउचिंग, वेरिफिकेशन, कैश स्टॉक, असेट एक्सेट्रा, ये सारी चीजों से मोरल चेक होगा एम्प्लॉइज का और उससे वो लोग और गाइस अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमने कुछ गड़बड़ किया तो ऑडिटर आके वो चेक करेगा और फिर हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा एम्प्लॉयर हम पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और हो सकता है काम से निकाल भी दे। तो बेटा ये ना हो, इसीलिए वो नेक्स्ट टाइम अच्छे से काम करते हैं। बराबर है? अच्छा, एडवाइस ऑन सिस्टम टैक्सेशन फाइनेंस। आप किसी के घर पे जाते हो तो बोलते हो ना, अरे ये चीज का कलर अच्छा लग रहा है, आपका वॉल अच्छा है, आपका जो घर है उसका फेसिंग बहुत अच्छा है, आप एडवाइस दे के आते हो, सजेशन दे के आते हो। तो ऑडिटिंग भी एक टाइप का सजेशन ही है कि हम एडवाइस दे रहे हैं आपके सिस्टम पे, आपके टैक्सेशन पे और आपके फाइनेंस पे। ऑडिटिंग के ये सारे फायदे होते हैं बेटा। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, तो ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ अ डिफरेंट ईयर फैसिलिटेट कंपैरिजन ओवर अ पीरियड टू डिटरमाइन सेल। आपका सबका आधार कार्ड बना होगा, आप सब लोग इंस्टाग्राम पे भी होंगे, आप एक बार कंपेयर करके देखिए बेटा आधार कार्ड के फोटो को और आपके इंस्टाग्राम के डीपी को, क्या वो दोनों मैच कर रहा है? नहीं, जमीन आसमान का फर्क। गाइस आप में मेरा बात करेगा, मेरा आधार कार्ड का फोटो ऐसा आया है कि वो दुनिया भर में जो गरीबी रहता है ना, ऐसा एक गरीब इंसान का कोई बच्चा रहेगा काला कलूटा सा, ऐसा फोटो डाल दिए। गाइस आई वाज स्माइलिंग एट दैट टाइम, देन टू फोटो इज वर्स्ट। बराबर है? तो मतलब कंपैरिजन के लिए काम आता है पुरानी चीजें और नई चीजें। सेम गोज विथ आपका वजन। गाइस स्कूल में आपका वजन कम रहेगा, आप कॉलेज में आ गए थोड़ा वजन में चेंज आ रहेगा। स्कूल में आपको दाढ़ी बाल कम थे, बराबर है या नहीं थे, अभी गाइस कॉलेज में आके आ गए हैं। गर्ल्स लोग का शरीर अलग रहेगा स्कूल में, अभी कॉलेज में अलग रहेगा। मतलब इंसान कंपैरिजन करता है। या तो सेम गोज विथ हमने 4 साल पहले ऑडिट कराया था, तब हमारा प्रॉफिट इतना था, लॉस इतना था, सेल इतना था, ये इतना, अभी ऑडिट कराया है तो मालूम तो पड़ेगा ना कि कंपैरिजन के लिए। तो ये सारे कंसेप्ट है। डिफरेंट यूजर्स, तो मतलब गाइस ऑडिटिंग के जनरल एडवांटेज है कि ऑडिटिंग से ऑडिटेड अकाउंट जो है अलग अलग यूजर्स को मिल जाएंगे, ताकि पता चलेगा उस यूजर्स को कि फर्म रिलायबल है कि नहीं। और गाइस बाकी सारी चीजों के लिए भी ऑडिटिंग काम आता है, जैसे गुडविल कितना है आपके फर्म का, सेल कितना है, शेयर्स क्या है, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, बराबर है। अमालगमेशन मतलब मर्ज हो जाना, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अमॉन्ग द पार्टनर। गाइस फिर डिसीजन रिगार्डिंग द लोन्स, बराबर। उसके बाद एसेटिंग द लायबिलिटी अंडर इनकम टैक्स, मेकिंग अ क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी। ऑडिटिंग से ये सारी चीजों का पता चलेगा। गाइस हमने अभी तक सीखा जो ना वो फायदे थे, एडवांटेज।
अभी मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना बेटा वो है डिसएडवांटेज, नुकसान ऑडिटिंग के, बराबर है। हर चीज का फायदा नुकसान भी है गाइस। आप मीठी चीज खाएंगे, फायदा क्या है, मजा आता है, अच्छा लगता है। नुकसान क्या है कि साला डायबिटीज हो सकता है, बराबर है गाइस। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, फायदा क्या, हाँ टेंशन फ्री भाई आराम से। नुकसान क्या गाइस, बीमारी हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? हर चीज का फायदा है, नुकसान भी है। तो ऑडिटिंग का नुकसान क्या है बेटा? एन ऑडिटर कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब गाइस रिलायंस की बात करेंगे, रिलायंस का महीने में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है गाइस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी लाखों होते हैं, साल भर में करोड़ों ट्रांजैक्शन रिलायंस करता है। अब ऑडिटर होता है एक अकेला आदमी। अब मुझे बताइए, एक आदमी करोड़ करोड़ ट्रांजैक्शन को ऑडिट कर सकता है क्या? आपका आंसर आएगा नहीं। क्या एक आदमी इतने ट्रांजैक्शन का लोड ले सकता है क्या? अभी आप जो लोग सीखे हैं और जो लोग ये वीडियो देख रहे हो सोचेंगे सर ऑडिटर टीम लेके जाता है, जूनियर ऑडिटर, सीनियर। हाँ मैंने पता है, मेरे को मालूम है बेटा, लेकिन गर्ल्स एंड बॉयज फिर भी चलो 5 लोग की टीम लेके जा रहा है, करोड़ ट्रांजैक्शन गाइस नॉट पॉसिबल। तो ये डिसएडवांटेज है कि ऑडिटर को सब चेक करना पड़ता है, बट ड्यू टू अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस है। अच्छा, ऑडिट एविडेंस इज नॉट कंक्लूसिव इन नेचर। कोर्ट में जब लोग गवाही देने आते, क्या लगता है सब सच बोलते हैं? आपको पता है कोर्ट इज दैट प्लेस जहां पे सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है बेटा। ये मैं सिर्फ कहीं के एक कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं गाइस, बाकी सब भी। तो मतलब समझा क्या रहा हूं बेटा कि गाइस जो ऑडिट एविडेंस हमको दिखाया गया है वो सब सच हो ये भी सही नहीं है। एग्जाम्पल, जो हमने बिल मांगा कि मुझे इसका बिल दिखा, बिल तो फेक भी बनाया जा सकता है गाइस। हमने कोई वाउचर मांगा, रिसीट मांगा, तो उसका जो सबूत है वो भी तो फेक भी बनाया जा सकता है। कितना टाइम लगता है ये सब करने? तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमको ओनर से मिला है वही गलत हो सकता है, बराबर है। तो हम क्या करें? ये भी एक डिसएडवांटेज है। थर्ड पॉइंट देखो, एन ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिस्कवर डीपली लेड फ्रॉड। कुछ वीडियो पहले मैंने आपको बैंक का 1 रुपए का फ्रॉड बताया था। अब जिसने भी नहीं देखा वो इसके पहले वाले वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया था कि बैंक में 1 रुपए का फ्रॉड हुआ था गाइस। सारे अकाउंट होल्डर के अकाउंट से 1-1 रुपया कट हो रहा था। महीने के लाखों रुपए, साल के करोड़ों रुपए कट हो रहे थे। और गाइस ये जो फ्रॉड था ये बहुत ही बारीक नेग्लिजिबल फ्रॉड था इन्वेस्टर के लिए, अकाउंटेंट होल्डर के लिए, लेकिन बैंक के लिए ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। ये तो चलो किसी एक पर्सन ने कंप्लेंट किया तो ये फ्रॉड पकड़ा गया, वरना ये फ्रॉड कभी बाहर नहीं आता। तो इसके लिए मैं बताता हूं ऑडिटर गाइस सारे फ्रॉड को एक्सपोज करे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ फ्रॉड ऐसे होते जो ऑडिटर को भी पता नहीं चलते। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये डिसएडवांटेज है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ऑडिट कैन नॉट अश्योर द यूजर ऑफ अकाउंट्स अबाउट द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोस्पेक्टस, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। चलो इस बार का ऑडिट समझो एक फर्म में हुआ और गाइस ऑडिटिंग अच्छा आया, ट्रू एंड फेयर व्यू आ गया, रिपोर्ट सब क्लियर आ गए, कंपनी प्रॉफिट में है। अच्छा, क्या उस अकाउंट्स को देख के, क्या वो आप ऑडिटिंग के बुक्स को देख के, रिपोर्ट को देख के उसमें इन्वेस्ट कर दिए, क्या ये गारंटी है कि उस फर्म को फ्यूचर में भी उसी लेवल का प्रॉफिट होगा? कोई फर्म मार्केट में आता है, कभी कभी फटाक से चले जाता है। बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। 2007 या 8 में ना एक सिम कार्ड कंपनी आया था जिसका नाम था एयरसेल। कभी ये आप इंटरनेट पे सर्च करना, एक आईपीएल की टीम है चेन्नई सुपर किंग, उनके जर्सी का स्पॉन्सर था एयरसेल एवरीवन। ये चीज़ है। तो सिम कार्ड था, बड़ा ही फेमस सिम कार्ड, अच्छा नेटवर्क, हर जगह नेटवर्क, घर में नेटवर्क, किचन में नेटवर्क, बाथरूम में नेटवर्क हर जगह। लेकिन वो कंपनी बंद हो गया एवरीवन।
प्रॉफिट था वो कंपनी के पास, सब कुछ था, लेकिन बंद होने का ये रीजन कि जब मार्केट में बाकी सारे कंपनी 3G 4G लॉन्च करने लग गए, भाई एयरसेल 2G पे ही था, तो आपने मार्केट को कुछ नया नहीं दिया, मार्केट ने आपको बदली कर दिया। तो बेटा ये पॉसिबल है कि जो फर्म अच्छा चल रहा है, ये ऑडिटिंग के रिपोर्ट्स देख के भविष्य में आप ये बता नहीं सकते कि वो भी सही ही चलेगा, बराबर है, ये चीज है। आगे सुनिए, एन ऑडिटर हैज टू रिलाई मतलब डिपेंड अपॉन एक्सपर्ट। मतलब अभी देखिए, एक बार एक पेशेंट ना डॉक्टर के पास गया, स्टूडेंट्स, फिर हुआ क्या, वो पेशेंट ने कुछ बीमारी बोला होगा डॉक्टर को कि डॉक्टर मेरा ये स्टमक में ऐसा ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और डॉक्टर ने दवाई दिया, पेशेंट ठीक नहीं हुआ, दूसरी बार दवाई दिया, ठीक नहीं हुआ, इंजेक्शन लगाया, ठीक नहीं हुआ। अब गाइज वो डॉक्टर ने बोला कि आप स्टमक के कोई स्पेशलिस्ट रहेंगे, MBBS डॉक्टर, उसके पास जाइए, इलाज कराइए। वो पर्सन उधर गया, उसने उसका इलाज कराया, पता चला उसके स्टमक में जगह जगह पे अल्सर हुए थे, वो दवाइयों से वो अल्सर बढ़ गए, और फिर गाइस वो ठीक नहीं हुआ था ना, तो उसके सेकंड वाले से वो ठीक हुआ। वो जो नॉर्मल डॉक्टर था वो एक्सपर्ट पे रिलाई कर गया कि भाई मेरे से ये हैंडल नहीं होगा, आप एक्सपर्ट के पास जाइए, इसमें भी ऐसा होता है। ऑडिटिंग जनरली जूनियर ऑडिटर करते हैं, जो ऐसे छोटे छोटे, मतलब जो अभी अभी गाइस ऑडिटर बनने वाले हैं, उन लोग ऑडिटिंग करते हैं। तो बहुत बार यह होता है कि ऑडिटिंग की टीम को ऑडिटर पे रिलाई करना पड़ता है, जूनियर ऑडिटर को सीनियर ऑडिटर पे रिलाई करना पड़ता है, और सीनियर को एक्सपर्ट पे रिलाई करना पड़ता है। तो वेल इन दैट केस दे हैव टू रिलाई ऑन एक्सपर्ट, एंड इसमें ये होता है कि सच एज लॉयर, इंजीनियर, वैल्यूअर फॉर एस्टिमेटिंग द कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो बहुत बार ऑडिटर खुद ये नहीं कर पाता, एंड ऑल दिस रीजन ये डिसएडवांटेज में आता है। अच्छा, नेक्स्ट है, एन ऑडिटर इज सपोज टू बी बट मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। देखो क्या लिखा है, एन ऑडिटर इज सपोज टू बी बट मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। ही इज अपॉइंटेड बाय द ओनर, हैंस ही कैन नॉट एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट टू द ओनर्स ऑफ देयर ओन रॉन्ग डूइंग थिंग्स। घर पे एक बार क्या हो गया, मेरा मम्मी ने मुझे बुलाया, एट दैट टाइम आई वॉज इन 5th और 6th स्टैंडर्ड, ये सच बात है। माँ ने बोला बेटा इधर आ, वो उधर पे देख 2 थैली रखा है, एक चावल का थैली, एक शक्कर का थैली, उसको जा डब्बे में डाल दे। हमारे घर पे ऐसा बड़ा बड़ा डब्बा है गाइज, उसमें डालने बोला। अब गाइज मैं 5th 6th स्टैंडर्ड में था, मेरे को था कि मैं मेरे मम्मी का हेल्प करेगा, उनको काम में मदद करेगा, तो मैं गया, एक डब्बा गाइज निकाला, उसमें वो चावल डाला। फिर मैं सोचा कि अभी क्या करने का, दूसरा थैली खोला, शक्कर भी उसी में डाला। मैं बोला मम्मी को ज़्यादा तकलीफ ना हो, मैं मिक्स कर देता हूँ, मिक्स करके वापस ऊपर रख दिया। एंड आई वॉज प्राउड कि यार मैंने मेरा मम्मी का हेल्प किया एवरीवन। माँ शाम को पहुँची चाय बनाने के लिए, और डब्बा निकाला शक्कर निकालने के लिए, देखा शक्कर चावल मिक्स। मेरा मम्मी ने सोचा ये ज़रूर इसी का काम होगा। माँ ने मेरे को बोला बेटा इधर आ जरा, ये तूने किया ना। एंड आई वॉज फीलिंग प्राउड कि यार मैंने मम्मी का हेल्प किया है, तो मैं बोला यस मैंने किया मम्मी, मैंने। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको अभी ऑनलाइन नहीं बता सकता, बाकी आपको तो पता ही है कि घर में कुछ मिस्टेक करेंगे तो क्या होता है। गाइस आज तक मेरे को जिधर मारा है उधर दाग है, आज तक दुखता है, बोलो क्या करने का। अच्छा, तो कभी कभी हमारे से खुद से मिस्टेक होती है, तो ऑडिटर खुद ही जाके ओनर को बोलेगा क्या कि भाई मैं तेरे लिए ऑडिट करने आया था, तेरी मिस्टेक ढूंढने, लेकिन साला इधर तो मेरे से ही मिस्टेक हो गया। नहीं ना, ऑडिटर ऐसा बोलेगा नहीं, ये एक डिसएडवांटेज है बेटा। आगे सुनिए, नो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, बराबर है। द ऑडिटर वर्क्स इन्वॉल्व बहुत सारी चीजें, जैसे एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट इन द डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा, असेसिंग द रीजनेबलनेस ऑफ द जजमेंट एंड एस्टिमेट मेड बाय द मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। द फर्दर मोर मच ऑफ द एविडेंस अवेलेबल टू द ऑडिटर कैन बी अनेबल हिम टू ड्रॉ ओनली रीजनेबल कंक्लूजन। मतलब देर इज नो प्रॉपर सर्टेनिटी इन ऑडिट एवरीवन, मतलब हर बार ऑडिटिंग हो ये पॉसिबल नहीं है, नो सर्टेनिटी। अच्छा, मिस स्टेटमेंट में रिमेन अनडिस्कवर, बहुत बार जो गलतियां है वो अनडिस्कवर्ड हो जाती है, मतलब पकड़ी नहीं जाती। एग्जाम्पल दे के बताता हूँ गाइज, हमारे न्यायालय सिस्टम में ऐसे बहुत सारे केसेस
जो आज तक सॉल्व नहीं हुए, जिसकी फाइलें बंद हो गई, किसी ने आवाज नहीं उठाया, गाइस फाइल क्लोज, मैटर क्लोज, बराबर। ऐसा ऑडिटिंग में भी होता है। बहुत सारा गाइस फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग गर्ल्स एंड बॉयज क्या होता है कि जो फ्रॉड होता है, जो एरर होता है गाइस, वो अनडिस्कवर्ड ही रह जाता है आफ्टर ऑडिटिंग भी, बराबर है। तो आपके मन में रहेगा तो सर ऑडिटर किया क्या? गाइस ऑडिटिंग किया, बट स्टिल वो कोई एरर एंड फ्रॉड ढूंढ नहीं पाया, ये चीज है। आगे आते हैं बेटा, देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू ऑडिटेड हैव देयर इनहेरिटेंट लिमिटेशन, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA कहते हैं इसको, उन्होंने ये बताया कि स्टेटमेंट में जो भी रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं, प्रिंसिपल्स है, पर्सनल जजमेंट है, ये फाइनल अकाउंट, ये डिपेंड करता है इस फैक्ट पे कि जो भी रिकॉर्ड किया गया है वो गाइस वो फैक्ट है, वो रिपोर्ट किया गया है, बट रिपोर्टिंग डिपेंड्स ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिलेक्टेड टू द पर्सनल जजमेंट एंड द अकाउंटिंग ऑडिटर अप्लाइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू द फैक्ट ऑफ ईच केस। डिले इन द फाइनलाइजेशन ऑडिट मेक्स द फिगर्स इन द अकाउंट स्टेल एंड इररिलेवेंट फॉर द आउटसाइड यूजर लाइक बैंक और क्रेडिटर। मतलब कि स्टूडेंट्स वी कैन से दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो भी एंट्री मारा होता है अकाउंटेंट ने, वो अपने खुद के जजमेंट पे मारा होता है। और बेटा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसका जजमेंट ही आगे जाता है और वही ऑडिट हो जाता है और फिर वो कभी कभी पास भी हो जाता है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंट्स मिल रहे हैं, बैंक को, क्रेडिटर को, वो पर्सनल जजमेंट वाले हैं, इट्स नॉट अ फैक्चुअल डेटा, बराबर है। ये सारी चीजें हैं। अब गाइज ये जो आपने सीखा वो था लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग बेटा और एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा था, व्हाट इज ऑडिटिंग एंड एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये वीडियो में इतना था। हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। जुड़े रहेगा हमारे साथ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।